शर्मा। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का वीडियो सामने आने के बाद काशी के संतों ने जलाभिषेक करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने शिष्य को निर्देश दिए हैं कि 4 जून को पूजा पाठ की जाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नेतृत्व में संत जलाभिषेक करेंगे। वहीं इस ऐलान के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल न्यायालय ने विवादित स्थल को सील करवाया है और स्थल तक जाने की किसी को अनुमति नहीं है। उनकी राष्ट्रपति बनने से हमारे गांव को बहुत खुशी मिली। उन्होंने गांव में काफ़ी हद तक विकास कराया और उनके शिक्षा दीक्षा के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं गांव की संभाली। एक छोटा सा गांव था, उसमें काफ़ी में रोज सुनवाई हो, रोज प्रमाण दोनों पक्ष रखें और जल्दी से जल्दी उसका निर्णय आए, ये हम लोग चाहेंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि कोर्ट में पेंडिंग का हवाला देकर के भगवान की पूजा राग भोग से उनको वंचित कर दिया जाए। इतनी सी बात नहीं, सवाल ये भी बनता है कि कोर्ट मामला पेंडिंग है तो आप पूजा करने जाएंगे। अच्छा, आपके बारे में हम मुकदमा कर देते हैं, तो जब तक मुकदमा चलेगा आप भूखे प्यासे रहोगे? वो कोर्ट के आधार पे आप भूखे प्यासे रहोगे? हमारे बारे में अगर मुकदमा हो जाए तो और वो चलता रहे 1 साल, तो हम 1 साल भूखे प्यासे रहेंगे कि भोजन करते रहेंगे? तो जब भगवान के बारे में मुकदमा चल रहा है तो उनको भोजन दिया जाए, उनको भोग लगाया जाए, उनको स्नान करने का अवसर दिया जाए। भाई ठीक है, तो देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहा है? यही तो हमारा कहना है। कोर्ट से 4 को डेट रखी है भाई, 4 तक हम प्रतीक्षा करते रहें, भगवान को भूखा रखें? ये नहीं हो सकता है कि भगवान श्री शिव विश्वेश्वर काशी में ज्ञानवापी में तिरोहित हो गए थे कुछ शताब्दी पहले। फिर से वो प्रकट हो गए हैं वैशाख की पूर्णिमा को, सोमवार के दिन। उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके सामने जो लोग हैं, जो उनको देखते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वो तत्काल प्रणाम करें, तत्काल उनकी स्तुति करें, तत्काल उनकी पूजा करें, तत्काल भेंट चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भगवान प्रकट हो चुके हैं वैशाख की पूर्णिमा से। अब 3-4 इतने दिन हो गए, 15 दिन से ज़्यादा हो गए। अभी तक हम न्यायालय में बहुत से लोग गए कि पूजा के लिए अवसर दीजिए। न्यायालय कहता है हम 4 जुलाई को सुनेंगे इस बारे में। तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे और प्यासे रहेंगे? इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने हमको आदेश किया कि तुम बनारस जाओ, बनारस जा करके समस्त सनातन धर्मियों की ओर से पूजा आरंभ करो। निमेश राय हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, अविमुक्तेश्वरानंद ने यहाँ कह दिया है कि 4 जून से पूजा अर्चना की जाए और तब तक हमारे भगवान भूखे नहीं रह सकते हैं। फिलहाल हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है। देखिए, पूजा और मुक्तेश्वरानंद जी जो है हमेशा धर्म के मुद्दों को लेकर के इस तरह से बातें करते रहते हैं और सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए भी देखे जाते हैं। लाठियां भी उनके ऊपर चल चुकी हैं। खास बात यह है कि वो जो शंकराचार्य हैं शारदा पीठ के, द्वारिका पीठ और ज्योतिष पीठ के स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनके शिष्य भी हैं और वाराणसी में केदार जो मठ है, श्री विद्या मठ, उसके महंत भी हैं। तो इस तरह से हमेशा उनका विरोध देखा जाता है जहां भी कोई धार्मिक मुद्दा होता है, चाहे मूर्तियों के विसर्जन की बात रही हो या फिर इस तरह की बातें। तो अब ये नई बात उन्होंने कही है कि शनिवार को वो जाएंगे, जो नया विग्रह शिवलिंग जो दिखा है ज्ञानवापी परिसर के भीतर, तो उन्होंने कहा कि वैशाख पूर्णिमा से वो दिखा और अब तक उनको भोग, आरती, स्नान, श्रृंगार ये नहीं हो रहा है। जबकि अगर देव विग्रह हैं तो उनको इस तरह से उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए, उनको भोग लगना चाहिए, उनका श्रृंगार होना चाहिए, उनका स्नान होना चाहिए, उनकी आरती होनी चाहिए, उनका शयन होना चाहिए। वो सारी प्रक्रियाएं जो देव विग्रहों के साथ धार्मिक क्रियाकलापों में या कर्मकांडों में वर्णित हैं, उनके कहने की वो बात कर रहे हैं और उनको इस बात का दुख भी था कि इतने दिन हो गए और भगवान को भोग नहीं लग रहा है। तो अब वो जाएंगे। उन्होंने ऐसा कहा है कि शनिवार को जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जहां तक हमको प्रशासन से जाने की अनुमति मिलेगी हम वहां जाएंगे। नहीं भी जाने दिया तो भी जो वहां पे तैनात सुरक्षा में कर्मी हैं उस शिवलिंग के आसपास के, उनके जरिए वो पूजा पाठ करवाएंगे। तो एक तरह से इसको आप धमकी कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि उनके मन की लालसा है, क्योंकि बार बार वो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का नाम ले रहे हैं कि उनके निर्देश पे वैसा करने वाले हैं पूजा।
बिल्कुल धर्म है ये उनका निमेश कि वो चाहते हैं कि जो शिवलिंग हिंदू पक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, वो चाहते हैं कि शिव जी भूखे ना रहें, उन्हें स्नान कराया जाए। लेकिन कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे में मुश्किलें खड़ी उनके सामने हो सकती हैं अगर वो 4 तारीख को वहां जाते हैं, क्योंकि वहां पे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल खड़ी होंगी और प्रशासन शायद ही उनको वहां तक जाने दे, लेकिन उनकी भी बातें जो हैं वो काफ़ी धर्म भीरू जो हैं, सनातन धर्मी हैं, उन तक कम्युनिकेट हो रही हैं, उन तक पहुंच रही हैं। और एक सवाल बार बार ये लोगों के मन में हो रहा है कि एक तो उस शिवलिंग के साथ जो हरकत होती रही है, जो बातें जो उसके साथ व्यवहार होता रहा है, वजू खाने के तौर पे वहाँ पे लोग थूकते थे, हाथ पैर धोते थे, बगल में टॉयलेट बना रखा था, उससे लोग बहुत आहत भी हैं, इस बात को समझिए पूजा। और कहीं न कहीं उन्हीं भावनाओं पे एक बार फिर से चोट करते हुए या उन्हीं भावनाओं को लेकर के जो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं उन्होंने ऐसा ऐलान किया है और शनिवार को एकदम उन्होंने प्रण कर रखा है कि वो किसी भी कीमत पर उस शिवलिंग तक जाएंगे। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इनको वहां तक जाने देता है, रोकता है, क्योंकि आप दुरुस्त कह रही हैं कि मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है और कोर्ट की तरफ से भी अभी कोई इस तरह की परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि पूजा पाठ को लेकर के जो याचिकाकर्ता महिलाएं थी उनकी तरफ से या जो जितेंद्र सिंह बिश्नोई हैं विश्व वैदिक सनातन संस्था के, उनकी तरफ से ये अर्जियां कोर्ट में दी जा चुकी हैं। फास्ट ट्रैक तक में इस बात को लेकर के मुकदमा है, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से इसको लेकर के कोई निर्देश नहीं आया है। और अब ऐसे में अभिमुक्तेश्वरानंद का ये ऐलान प्रशासन के लिए जरूर सरदर्द बनेगा पूजा। बिल्कुल, तो देखिए प्रशासन में भी निश्चित रूप से कह सकते हैं निमेश की हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये बोल दिया है कि शनिवार को यानी कि 4 जून को वो जाएंगे और भगवान शिव जो कि कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, उन्हें पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें खिलाएंगे, उन्हें स्नान कराएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे निमेश आपको इस जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।